हरिमोहन जी इंडिया से, अनम शेख पाकिस्तान से, मुजफ्फर जी पाकिस्तान से, तीनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक साथ। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की जो वीडियो है, जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा, उस पर पाकिस्तानी हुक्मरान जिन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें भारत से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो यार कब लोगे सीख? कब लोगे? 76 साल में सीख नहीं ली तो कब लोगे? हरिमोहन जी ने किस तरह से अपनी बात रखी, दोनों जो है पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बात की, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना रिएक्शन रखूंगा। इसलिए क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का, इसमें आपने अपने प्रधानमंत्री का भी नाम बताया कि वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आपके जो इस टाइम पर एक जेल में बैठे हुए एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं हाँ जी हमें इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया को देखो, जो इस टाइम पर सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका है। लेकिन उसके ऊपर आपने क्वेश्चन अगला वाला भी बिल्कुल ठीक पूछा है कि भाई सारे इंडिया का नाम ले रहे हैं, फोटो तक लगा रहे हैं, तो तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए फर्क है, फर्क ये है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस भी अगर इंडिया का नाम लेते हैं, आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फिर मिनिस्टर्स ये इंडिया का नाम लेते हैं, या फिर आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का नाम लेती है, आप कभी इनको नोटिस करना, ये जो इंडिया का नाम लेते हैं, एक या तो जन सैलाब में या जनसभा में या जो भी आपकी वो रैली होती है उसमें असलियत में पुरानी सरकारों को गाली बकने के लिए एक क्राइटेरिया की फॉर्म में रखते हैं कि जी तुम कहां रह गए और वो कहां निकल गए, और जहां तुम रह गए वो उसकी वजह से रह गए, इसलिए मुझे वोट दे दो। दूसरा वाला अगर रेफरेंस लेता है तो वो ये कहता है कि जी अटल बिहारी वाजपेयी को तो मैं दो प्रधानमंत्रियों को इंडिया पाकिस्तान ले आया, ठीक है, और एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उनको उस टाइम पर तो पाकिस्तान का जो इंडिया का जो जीडीपी था वो $1 बिलियन के आसपास भी नहीं था, 400-500 मिलियन डॉलर था। और आज देखो कहां $600 बिलियन पहुंच चुका है। और उसके बाद क्या नाम है, वो अलग लेवल का एक पार्ट और कहते हैं कि जी वो मैं ही था जो सब चीजें कंट्रोल कर रहा था और मैं इंडिया को मैनेज करना जानता हूं, इसलिए मुझे वोट दे दो। अच्छा जी, अब ये दो चीजें हो गई। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। तो आंसर इन दोनों के पास कोई है ही नहीं पॉलिसी का, क्योंकि पॉलिसी होगी तो ना, पॉलिसी नहीं है। क्योंकि पॉलिसी अगर होता, पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसने अगले वाले इलेक्शन में जाना है। पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसके जिसके दिमाग के अंदर कंट्री का एक विजन होता है। तो कंट्री का जो विजन होता है उसकी अगर बात की जाए तो फिर गजब ही लेवल की बात है, लेकिन विजन तो है नहीं। अब आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान आए थे, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आपने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है या खर्चा कम करना है, तो मजे की बात ये वो 8 भैंसे बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री वाली गाड़ियां बेच रहे हैं, वो सब कुछ चीजें बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल लेंगे और ठीक करेंगे। अरे भाई, यानी तुम वो बंदे हो जो कि मतलब 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला बंदा है और उसको 200 करोड़ की कंपनी पकड़ा दी जाए। 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला 200 करोड़ की कंपनी को चलाने अगर लगेगा तो सबसे पहले वो अगर खर्चा कम करना पड़ जाए तो उन्हें चपरासी को ही हटाएगा। वो चपरासी की वजह से कंपनी थोड़ा ना घाटे में हो रही है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। आपने एक बार इंट्रोडक्शन पूछा था कि अभी कि सर आप करते क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा टाइम पास है कि खाली टाइम में बैठे बैठे 4 घंटे की क्लास के बाद क्या करूं, तो ये यूट्यूब पे आके बातें बातें कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं बोर्ड पे सब चीजें। मेरा प्रोफेशन वो हिस्ट्री पढ़ाना है, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। ऑल ओवर इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम है ये, और पढ़ता है अच्छा खासा स्टूडेंट पढ़ता है मेरे पास। तो असलियत में हम जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को एक बात बताते हैं, एरा क्या होता है, किसका किसका काल है, ये किसका एरा है। एरा मींस जैसे आपके यहां जिन्ना एरा नहीं था, साल भर था। आपके यहां मुशर्रफ एरा था 10 साल। आपके यहां जियाउल हक एरा था 10 साल।
आपके यहां अलग अलग एरा आते हैं। एरा मतलब एक काल, एक फेज, ठीक है। और वो फेज ऐसा होता है जिसमें वो इंसान इतना ताकतवर होता है कि उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। या तो कोई उसके फेवर में होगा या अपोज में होगा। इंडिया में मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं। अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान को दुखी इसमें हो जाना चाहिए कि 2050 तक बीजेपी जाने वाली नहीं है, वो यहीं रहेगी और इसी की गवर्नमेंट आएगी 2050 तक। उसके बाद का आप प्लान बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने बोला कि कोई भी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करती है, यहां पर तो उसको कोई लैंड एक्वायर करने के लिए 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद में उसको बिजली का अगर उसने कनेक्शन लेना है, लाइट का कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 2 महीने उसके लिए चाहिए। इसके बाद में अगर किसी बैंक के अंदर उसने अकाउंट खुलवाना है, आगे कुछ जो इस तरह का प्रोसीजर करना, कोई लोन लेना, तो वो उसके लिए अंदर 6 माह उसके अंदर लग जाने। तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? और उसके बाद में जिस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी के हालात हैं, जिस तरीके से गैर मुल्कियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो बहुत सारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। भारत से सीखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें जो है उनके लोगों की मदद लेने की जरूरत है। नवाज शरीफ के ऊपर पहले भी इल्जाम लग चुके हैं। बिल्कुल आपने कहा है मुजफ्फर भाई, जैसे कि समा टीवी ने नवाज शरीफ के हक में बोला है कि भाई उनके साथ अच्छे ताल्लुकात वो इंडिया के साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी चैनल्स हैं वो इंडिया की बातों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि डेली रात में मेरी रूटीन है, मैं न्यूज सुनती हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, तो मैं डेली सुनती हूँ। तो डेली सारी न्यूज के अंदर एक न्यूज इंडिया की लाजमी होती है, चाहे वो बुराई में हो चाहे वो अच्छाई में हो, लेकिन लाजमी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिया को हम डिस्कस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम इंडिया हिंदुस्तान को मतलब अपने प्रायोरिटी पर रखते हैं कि भाई हमने पीआर वहां से लेनी है लाजमी। तो इस चीजों को मैं मतलब समझती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए हिंदुस्तान जरूरी है। मे बी ऐसा ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैं पहले भी अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है, कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। पाकिस्तान की जो भी तरक्की, अगर पाकिस्तान आज फैसला कर ले कि मैंने बेहतरी की तरफ जाना है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो उसका दरवाजा जो है वो इंडिया की तरफ से खुलेगा, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के साथ खुलेगा। तो रिलेशन बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, पाकिस्तान को उन चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने एतमाद जो खराब किया, हमें उस एतमाद को ठीक करने की जरूरत है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है। तो उसके लिए बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। ऐसे ही नहीं ये हो जाएगा कि आज ये ऐसे। इसके लिए पाकिस्तान को एक वक्त चाहिए और अच्छे रिलेशन चाहिए, और उसके लिए नवाज शरीफ मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर बंदा है। मैं हरिमोहन सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि नवाज शरीफ अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान की तरक्की भारत से अच्छे ताल्लुकात के बाद में बेहतर हो सकती है। ओके। सब जब भी पाकिस्तान के अंदर चुनाव का टाइम आता है, जब भी किस्सा कुर्सी का शुरू हो जाता है, तो आज से आपने देखा होगा 5-6 साल पहले उनके दिमाग में जो पाकिस्तान की जलसे होते थे, जहां रैलियां होती थी, वहां एक सबसे बड़ा पाकिस्तान के हुक्मरान एक इक्का फेंक देते थे जलसे में, जिस इक्के का नाम था, जिस तुरुप कार्ड का नाम था, कश्मीर हम लेके रहेंगे। अब वो जो है तुरुप का इक्का बंद हो चुका है, वो नाटक बंद हो चुका है, क्योंकि अभी पाकिस्तानी मीडिया भी जान चुकी है कि आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान, जितने भी हमारे लीडर आए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया, अपना पैसा कमाया और यहाँ से फुर्र होके उड़ गए। अब आप जो है इंडिया से अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करें। अब इंडिया का मुकाबला करने के लिए वक्त, समय बहुत आगे निकल चुका है। जिस तरह से आप अभी लॉलीपॉप ये दे रहे हैं कि हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, तो ये सीखने का टाइम भी आपका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अभी जो है सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो किस दिशा में जा रही है, कैसी कंडीशन है पाकिस्तान की, वो सबको पता ही चल रहा है। तो अब आते हैं जो ये पाकिस्तान के हुक्मरान बोल रहे हैं कि हम ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, हम जो है गधे घोड़े पता नहीं और क्या क्या इनके पास लग्जरी कारें हारें जो भी व्हाटएवर, हम इनको सबको सेल करके हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे। यार ये कौन सा लॉजिक होता है यार? गधे घोड़े बेचने से अगर इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है? एक देश को चलाना
एक देश को चलाना और एक घर को चलाना, और ये इतना आसान काम नहीं है। घर तो आदमी फिर भी चला लेता है, बट आप देश को चलाना है तो आपको जो है बहुत ही सही डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत तरीके से डिसीजन लेने पड़ते हैं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी से। इनसे सीखिए आप, इनकी वीडियो को आप देखते हैं तो इनसे कुछ सीखिए किस तरह से देश को चला रहे हैं। अब एक बात और कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये भी खूब जानती है अच्छी तरह, ये खूब समझती है कि इंडिया वाकई में प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है। इंडिया के अंदर जो ये पाकिस्तान के अंदर एक तुर्क कार्ड और है, इंडिया के अंदर माइनर कम्युनिटी के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको हमेशा ये मिलेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लोग देखते हैं। वहाँ एक खातून बैठी हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठती हैं, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सरबराह हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोल देती है। उसको ये भी तरीका नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन से शब्द निकालने हैं, किस तरह से बात करनी है। नेगेटिव बातें फैलाने में इतनी परफेक्ट लेडी है वो, मैंने ऐसी परफेक्ट लेडी आज तक कहीं नहीं देखी जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठती है, जिसका नाम है फिजा खलीफा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया नेगेटिव चीज़ें फैला रही थी इंडिया के बारे में, अब जो है उसकी पोल जो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों ने खोल के रख दी है। पाकिस्तान की आवाम को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कश्मीर वाला जो मुद्दा था, हम कश्मीर लेके रहेंगे, वो तो उनके जहन से मैक्सिमम लोगों के निकाल के रखा है। अब दूसरा मुद्दा जो है भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, माइनर कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो भी लोगों के दिमाग से पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो सोच रहे हैं जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है, जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी है, दे आर मच बेटर देन पाकिस्तानी पब्लिक। तो जिस तरह से अभी ईद हुई थी, जयपुर का आपने एक वीडियो देखा होगा, जिसमें हमारे सनातनी भाई लोग जब ईद की नमाज पढ़ के वापस मस्जिदों से घर आ रहे थे तो ऊपर से फूलों की बारिश की गई, फूल उनके ऊपर बरसाए गए। एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया जयपुर के निवासियों ने। ऐसा बहुत से जगह होता है, वो वीडियो आती नहीं है। बहुत सी जगह एक साथ हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते भी हैं, एक साथ उठना बैठना भी होता है, एक साथ खाना खाना भी होता है। ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ बहुत क्लियर। ये आज नहीं, पहले से भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, आज नहीं हजारों साल से है ये। तो इस संस्कृति को अभी भी इंडिया में बरकरार रखा हुआ है। ये जो पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं, बहुत हैं अभी भी वही माइंडसेट रहने वाले, वही माइंडसेट रखने वाले। इनके हुक्मरान हो, इनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, इनके जो है, इनका सिर्फ एक ही मिशन रहता है कि पब्लिक का ध्यान, पब्लिक को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए कि इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें फैला के। अब वो सब इनके कार्ड फेल हो चुके हैं। अब आगे ये देखना होगा कि भारत से किस तरह से अपनी सच्चाई, अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठती हैं, ये अगर जानते हुए भी ये सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी ये सच्चाई मुंह से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इनको अपनी टीआरपी भी बढ़ानी है, इनको भी अपनी घर की रोजी रोटी चलानी है। बट रोजी रोटी का चलाने का मतलब ये नहीं कि आप देश के साथ, देश के आवाम के साथ खिलवाड़ करो। तो दरवाज़ा एक ही है जो आपका हमसाया मुल्क है, उसका दरवाज़ा अगर ढंग से आपने खटखटाया, प्यार मोहब्बत से खटखटाया, प्यार मोहब्बत से सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार बोला, तो डेफिनेटली जो है आपके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो आपकी इकोनॉमी गधे, घोड़े, खच्चर और गाड़ियां बेच के देश का भला नहीं हो सकता है। मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अपनी राय, अपनी कमेंट्स, अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। इस वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।